आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ रहा है कोवलेंट बॉन्ड। और आप लोग बखूबी वाकिफ हैं इससे भी कि ये कैसे बनता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनना है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना होता है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में म्यूचुअल का वर्ड क्या कहेगा कि दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन देंगे। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होगा इसकी जो टाइप्स हैं वो वेरियस वेज में हम लिखते हैं। मसलन हम लिखेंगे सिंगल या डबल या ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, डबल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इसको एक लाइन से, इसको इस तरह की 2 लाइनों से और इसको इस तरह की 3 लाइनों से बिटवीन द एटम्स रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये कन्वेंशनल वे है कि हम सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से, डबल को 2 और ट्रिपल को 3 इस तरह की लाइनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स लिखे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो इनकी तादाद को डबल करके लिखोगे कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर इनकी चंद मिसालें, जैसे कि ना एक साल क्वेश्चन आ चुका है, हम उसको पहले ड्रॉ करते हैं कि आपके पास ना क्लोरीन का एटम है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ सामने कोई और क्लोरीन का एटम है, इसमें भी यकीनन 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नो डाउट दोनों सिमिलर एटम हैं, लेकिन हमने एक के ऊपर क्रॉस और एक के ऊपर डॉट इसलिए लगाए हैं कि हम दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जब ये दोनों एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसके रिजल्ट में सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे थे वहीं रहे और ये सिचुएशन कुछ ऐसी जनरेट हो गई। ठीक है, अब सेंटर में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने अपना इन्वॉल्व किया है और इनके दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। इस पे एग्जैक्ट क्लोरीन पे ही UHS 2 दफ़ा क्वेश्चन कर चुका है। स्टेटमेंट थोड़ी सी वेरी करती है दोनों दफ़ा, लेकिन मकसद एक ही है सवाल का कि 4 ऑप्शन में से आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को एलेबोरेट करती है। और इस तरह के डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों एटमों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिया है। ठीक है, और जस्ट अगर आप ब्रीफ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कभी हिस्ट्री में अपनी पढ़ते हुए भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट ना कर सकें। ठीक है, बट स्टिल ये बात जहन में हो कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा क्वेश्चन पास्ट में आ भी चुका है, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें इस तरह के सवाल से वास्ता पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो रही थी कि कोवलेंट बॉन्ड की, उसके डॉट क्रॉस सिस्टम की। फिर एक और वे जो है ना हमारे पास वो है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये पोलर या फिर क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर बिटवीन द सिमिलर एटम्स। जैसा कि आप कहते हो जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना लें,
ऊपर हमने अभी पढ़ा क्लोरीन, क्लोरीन के दरमियान ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दरमियान नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन जब भी डिफरेंट एटम्स आ जाएंगे ना, मसलन आप कहते जी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ दिया, कार्बन को फ्लोरीन से अटैच कर दिया, ठीक है, फिर इसी तरह से जो है ना ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच कर दिया, तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। हम रफली स्पीकिंग ये कह लेते हैं कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स जुड़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए तो वो प्रोबेबली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जब सिमिलर एटम्स आ जाएंगे तो वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। बट वी हैव सम मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड्स तो पोलर होंगे लेकिन मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास आया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड्स। इसमें ना हमारे पास CO2 का जिक्र आप कर सकते हो, CCl4 की एग्जांपल आप ले लो। अब CO2 में सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे बना, CCl4 में कार्बन के अक्रॉस 4 क्लोरीन आपने जोड़े, वो इस तरह से आ गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स तो पोलर हैं लेकिन तमाम पोलैरिटीज़ का रिजल्टेंट ऐसा निकलता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या अपीयर हो जाता है नॉन पोलर। तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर कभी आता है कि आपसे उसने बॉन्ड की पोलैरिटी का जिक्र किया है या मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का जिक्र किया है, वो दोनों बातें भी ऐसी कर सकता है। जैसे मैंने अभी कहा ये वाली स्टेटमेंट ही कि जी मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर हैं लेकिन उनके बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हैं, वो पोलर हैं। तो ऐसी कोई मिसाल भी एग्जामिनर आपसे जो है ना वो टिक करवा सकता है कि आप बताएं कि कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो इस कैटेगरी में या कौन से मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से फिर ना एक साल UHS ने क्वेश्चन किया, वो मैं आपके सामने ना ड्रॉ करता हूँ। वो था कि आपको दिया गया एक एटम इस तरह से प्लस दूसरा एटम इस तरह से था, नेक्स्ट में उसने इसको तो ऐसे ही छोड़ा, इधर 3 अटैच करके यहाँ पेयर्स बना दिए। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स, ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, एक ऑप्शन आ रही है H2O, एक ऑप्शन आ रही है NH3, CH4, ठीक है ना, इस तरह से HCl, इस तरह की कोई एग्जांपल्स ऑप्शंस आपको दे दी गई हैं। अब आपने ये गौर करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तो हो गया हाइड्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये 5th ग्रुप का कोई मेंबर है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन या 5th ग्रुप का कोई मेंबर, और यहाँ पर 5th ग्रुप का मेंबर है ये नाइट्रोजन। तो इसका मतलब आंसर तो मिल गया हमें, क्योंकि ये जो फॉर्म बनी है ये किसकी फॉर्म है, ये अमोनिया बनाई गई है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए अटैच हुए थे। तो हम आंसर क्लिक करेंगे यहाँ पर अमोनिया, यानी कि बीटा ऑप्शन। ये एग्जैक्ट UHS का क्वेश्चन है। अब कहने को ये भी डॉट क्रॉस सिस्टम है, मतलब उसने सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया है कि जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शो करके उसने पूछ लिया कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इस तरह की बातें हम नज़रअंदाज करते हैं, और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक पढ़ते ही हमारे माइंड में आता है कि ये तो बड़े माइनर से और एक छोटे छोटे एक पेज के टॉपिक हैं और इनमें से कौन सा एग्जामिनर हमसे कुछ पूछने वाला है। लेकिन ऐसी बातें डॉट क्रॉस मॉडल पे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इस तरह जैसे मैंने अभी ये सैम्पल क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में से दिया, इस तरह की बातें
कि इवन ये भी पूछ लेते हैं जी कि जी नाइट्रोजन में या 4 ऑप्शन में से बताएं कि किस में ट्रिपल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है। ऐसी बात भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो ये अजीब नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक जी, तो इसको हमने समराइज़ कर लिया कि ये मेरे पास था बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रीफ किया मैंने इसको, आप अच्छी तरह रीड करें और इसमें से फर्दर क्वेश्चन और चीज़ें अपने लिए निकालें और उनको बाद में आप डिस्कस करें कि क्या उसमें से मज़ीद हमें डाटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हमने डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, थर्ड वन हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हम ये कहते हैं कि वन एटम या मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर while other accepts it। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा वो क्या होगा, डोनर, और जो उसे एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हुआ करेगा अडक्ट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के मतलब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर के ट्रांसफ़र से, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में शेयरिंग से बनना है। जैसे ना मसलन हम एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं इसकी, आपके पास है NH3 जिसमें नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके ऊपर एक यहाँ पर लोन पेयर भी अवेलेबल है, और ये NH3 इंटरेक्ट करता है विद BF3, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आता है, तो यहाँ से क्या बन जाता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आ गए, आगे ये एरो, बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन आ गए। एरो जो है ना ये लगाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी टेल वहाँ रखी जाती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर गया, और हेड वहाँ रखा जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हुआ। देखिए डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हमने ये एरो हेड लगाना होता है। अब ना यही वाला क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में नज़र आएगा पास्ट पेपर में, कि ये UHS के नहीं है लेकिन ये पास्ट में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है एंट्री टेस्ट में, क्योंकि एंट्री टेस्ट सिर्फ UHS तक महदूद नहीं होता, इसलिए आप उसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें। तो ये क्या था, क्वेश्चन था कि इन NH3BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन, किस किस के दरमियान है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन बोरॉन, या फिर बोरॉन हाइड्रोजन। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन बना और आंसर इसका हम क्या लगाएंगे, यकीनन नाइट्रोजन एंड बोरॉन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा और बोरॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर चुका है। तो इस लिहाज से अब ना चंद एग्जांपल्स इसकी, जैसे कि ये एक मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, एक एग्जांपल आप इसकी और लाजमी तौर पर बनाएंगे और वो है H3O+ वाली हाइड्रोनियम आयन, और एक एग्जांपल आपके पास है NH4+ वाली अमोनियम आयन। ठीक है, ये 2-3 मिसालें आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिहाज से लाजमी ऑब्जर्व करेंगे। इस तर्ज पे आपको पता होना चाहिए कि जी कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन के पेयर रखते हैं और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर का काम करेंगे, और उसका हल सिर्फ ये होता है कि आप उसका सेंट्रल एटम देख लें कि वो किस ग्रुप से है,
और उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो आप सर्टनली इस स्टेज तक आ जाएंगे कि आप ये पहचान कर सकें कि किसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और किसने इलेक्ट्रॉन्स लिए या लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इनसे रिलेटेड कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाए, मज़ीदा बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा कि आपको बार बार पहले भी कहा गया है कि स्टार्स की बुक लें और उसमें से इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस टेस्ट के साथ साथ सॉल्व करें, तो आप यकीनन उसमें से इसी कैटेगरी के और कई तरह के क्वेश्चंस आपको जो है ना वो मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद चूँकि हमने बात की थी कि हम 3 टॉपिक्स में 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा मेन फोकस 2 चीज़ों पर होगा। टॉपिक तो वो एक ही है जो हमने इधर लिखा था, शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 टॉपिक्स को बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे और वो होंगे वेस्पर थ्योरी और बच्चों दूसरे नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमारा अगला लेक्चर पर्टिकुलरली इन दोनों के मुतल्लिक होगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट 3rd डिवीजन में हम किधर जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर के लिए आप यहाँ तक इसको देख लें। मसलन एक क्वेश्चन जाते जाते हम डिस्कस करते हैं आज कि आपके पास आया कि जी इन H2SO4 सल्फर एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सल्फर एटम कितने बॉन्ड्स बनाता है, और सिंपल ऑप्शन में आपको आंसर मिलते हैं 5, 6, 4 या 3, इस तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब आप कहने को ये एक मॉलिक्यूल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसको कि अगर मैं कोवेलेंट वाले हिस्से में यहीं पर ड्रॉ करूँ ना, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसमें जो सल्फर एटम है इसने एट द मोमेंट 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, 2 डबल और 2 सिंगल। इस पे क्वेश्चन और कई तरह के भी बने हैं, बन भी जाते हैं। मसलन आपको कहा जाता है जी कि इसमें लोन पेयर्स बताओ कितने हैं, या इसमें बॉन्ड पेयर्स बताओ कितने हैं, या इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने हैं। ये सिर्फ प्लस माइनस है, लेकिन आप मसलन लोन पेयर्स कितने हो सकते हैं, हर ऑक्सीजन पर 2-2 लोन पेयर हैं, उसके अलावा कहीं पर कोई नहीं है। 4 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसमें 8 लोन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं वो आप काउंट करोगे तो ये दरमियान में कितने 6 बॉन्ड बने हैं और 2 बॉन्ड इधर बने हैं, 8 बॉन्ड बने हैं। तो फिर बॉन्ड पेयर्स कितने होने चाहिए, हर एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, टोटल इसमें कितने हो गए, मतलब आप ऐसे गिन लें 1 2 and 2 4 6 7 8। ठीक है, इस तरह से भी आप से एग्जामिनर एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, टोटल बॉन्ड पेयर्स, टोटल लोन पेयर्स, ठीक है, या इस तरह की इंफॉर्मेशन भी, सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, इस तरह की बातें भी आपसे एग्जामिनर इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में और डॉट क्रॉस सिस्टम में इवेलुएट करवा सकता है। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट दीज 3 बॉन्ड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात पढ़ाएं।